मैच्योरिटी देना बंद कर दी, जिससे ये सारा इशू बना हुआ है। बीच में क्या क्या हुआ वो आप सब पत्रकार बंधु जानते हैं। आज जो बर्निंग इशू है 20 तारीख को 20 अगस्त को एक ऑर्डर जो है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से एमडी साहब को निकलता है कि आप एक आदेश करिए जिसमें ऑल मैच्योरिटी जितनी भी मैच्योरिटी वो हो चुकी हैं वो सब जो डिपॉजिटर हैं उनको दी जाए। वो 21 तारीख को जो आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये वो ऑर्डर है जिसमें दिया गया है कि ऑर्डर आप आदेश करें। और उसके बाद ये जो दूसरा ऑर्डर है जी 21 तारीख को एमडी ऑफिस से सरकार की कंसेंट से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की कंसेंट से ये ऑर्डर निकाला जाता है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जितनी भी मैच्योरिटी पेमेंट हैं जम्मू कश्मीर स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक में वो रिलीज़ की जाए इमीडिएट। इसमें कहीं भी इमरजेंसी शब्द नहीं जुड़ा हुआ। तो कुछ बैंक के ही अधिकारी हमको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें इमरजेंसी पेमेंट के लिए बताया गया, हालांकि इसमें पूरे जो चिट्ठी एमडी साहब ने निकाली है, आदेश निकाला है, ऑर्डर दिया है, इसमें कहीं भी लेटर में इमरजेंसी शब्द है ही नहीं। या तो हमारी पढ़ाई में फ़र्क है या फिर वो उनके जो हमको जो समझाना चाहते हैं उनमें फ़र्क है, जी अब इसमें पता चलेगा। दूसरी बात, डिपार्टमेंट में ही जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक के जो उसमें ही कुछ हमें इस प्रकार की स्मेल आई, हमें पता चला इस ऑर्डर को कुछ अधिकारियों कुछ ब्रांच मैनेजर भी चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें चेंज करके इसमें इमरजेंसी शब्द जुड़वाना चाहते हैं। हालांकि ये हमें पता है गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ काली भेड़ें कुछ ऐसे लोग वहाँ हैं जो अपने निजी स्वार्थ और अपने हित के लिए इसमें इमरजेंसी शब्द जोड़ के पिक एंड चूज के लेवल पर आकर लोगों को पेमेंट देना चाहते हैं। शायद मुझे शक है कि अपने अपने लोगों की पेमेंट निकालना चाहते होंगे। इसलिए मैंने कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उनकी कमीशन सेक्रेटरी बेबीला रकवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये पत्र निकाला। और इस पत्र से हम डिपॉजिटर साहब खुश हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इसको कल मंडे है बैंक लगेंगे, सब कुछ होगा, तो अगर चेंज करने का इसको प्रयास किया गया तो जम्मू की 24 ब्रांचों में हमने ताला जड़ देना है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। जो ऑर्डर है हम चाहते हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसमें कोई रद्दोबदल ना किया जाए। और जो ऑर्डर अगर सरकार ने किया है तो ब्रांच मैनेजर या कोई और बैंक का अधिकारी कैसे इसकी अवहेलना कर सकता है, कैसे वायलेशन कर सकता है। और मेरे सुनने में ये बात भी आई है कुछ ब्रांच मैनेजर्स को ये कहा गया है कि आप जम्मू ऑफिस में आके लिख के दो कि इसको अमेंडमेंट किया जाए। बड़ी हैरानी की बात है। आपको संदेह कहाँ हो रहा है? यही संदेह है हमें कि जहाँ पर कुछ इमरजेंसी शब्द को लागू करके कुछ अपने लोगों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है। तो ये इन्होंने कल मुझे पता चला कि बड़ी हैरानी की बात है कि ऊपर वाले बड़े अधिकारी को डायरेक्शन को दे रहा एक ब्रांच मैनेजर कि आप हमें लिख के दो कि ये ऑर्डर गलत हो गया है। डायरेक्शन ऊपर से आती है, ब्रांच मैनेजर सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहा है। हाँ, वो अवहेलना कर रहे हैं। मेरी उनको भी चेतावनी है कि आप ये बात लिख के मानते, आप डिपॉजिटरों के खिलाफ है क्या? पैसा तो आपने हार्ड अर्न मनी लोगों ने आपको दिया है और आप ही कह रहे हो कि जी ऑर्डर गलत है। हम तो इस ऑर्डर से खुश हैं, ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। फिर आपने लिख कर ही कोई चीज़ देनी है, आपके पास कोई पैसे की तंगी है, आपके पास कोई और परेशानी है, आप ये बात लिख के दो ना कि हमें पैसा दिया जाए, पैसा कम है, इसके लिए चिट्ठी लिखो, जनरल मैनेजर लिखे और अकाउंटेंट जो लिखें, सब लिखें कि सरकार से कि पैसे की मांग करो। आप ये मांग कर रहे हो कि इनका मैच्योरिटी रोकी जाए। दूसरी बात, इमरजेंसी सबको है, आप सब समझदार पत्रकार बंधु हैं, मेरी बात सुनो। जिसकी मैच्योरिटी 31 को तो बंद हो गई, जिसकी 2, 3, 4 तारीख को मैच्योरिटी हुई, आज उसको 5 महीने हो गए, क्या उसको इमरजेंसी नहीं है? फिर उसके लिए इमरजेंसी को उसको बीमार पड़ना पड़ेगा, जी बताना पड़ेगा। इसलिए मेरी चेतावनी है, बैंक को इस ऑर्डर को चेंज मत किया जाए। हम इस ऑर्डर का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और एमडी साहब को भी हमारी चेतावनी है, इसको चेंज करने का प्रयास ना करें। सर, कुछ बैंक की ओर से क्या कुछ अपने ही जो खास जो कर्मचारी या खास जो कस्टमर है, क्या उनको बेनिफिट देने के चक्कर में पड़े हैं? जा निकालना। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं, इस तरह की बू हमें स्मेल हमें आई थी। हम अभी उसकी आरटीए लगाएंगे, उसके लिए जानकारी लेंगे कि 31 मार्च के बाद कौन सी पेमेंट निकली है और किस आधार पे निकली है। क्या वो इमरजेंसी थी या ऐसे ही उन्होंने अपने लोगों का पैसा निकाला या इसमें क्या है। फिर
अगर पैसा लोगों ने जमा कराया, आपने पैसा गया कहाँ, वो तो इनकी जिम्मेदारी है ना। हमने तो हार्ड अमाउंट दिया है। आप बैंक पर आरोप लगा रहे हैं, कर्मचारियों पर क्या आपके पास ये पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत है इसके? देखिए, मैंने कहा कि हमें इस बात की स्मेल आई है ना। इस ऑर्डर में जो लिखा है, उन्होंने कहा है कि इसको इमरजेंसी वर्ड यूज़ किया जाए। क्यों किया जाए? जिसकी मैच्योरिटी थी उसको मिलना चाहिए, जिसकी मैच्योरिटी उसको मिलना चाहिए ना पैसा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अरेंज करो, सरकार को चिट्ठी लिखो। आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी वालों को देंगे, 2-4 लोगों को इमरजेंसी घोषित कर देंगे, किसी का तो पैसा तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जिसकी मैच्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। सर पैसा तो सभी का है, फिर इमरजेंसी वर्ड क्यों यूज किया गया? वही ना, इमरजेंसी क्यों नहीं है किसी ने। सरकार और एलजी प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? मेरे ये दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल, मैं एलजी साहब को और जनाब मनोज सिन्हा को और जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इसको गंभीरता से लें, और जो रद्द बदल करने की जाए, लोगों को पशुपेश रखने की, या हाश फाश में जो वो निकाला जा रहे हैं बातें, उसको छोड़ के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये किसान, मजदूर और पूर्व सैनिक जो है उनका पैसा है, जिन्होंने 50 डिग्री माइनस में जाके अपना पैसा कमाया है। धन्यवाद।